राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आज जो नए व्यायाम आए हैं सामने, उसका इंतजार करिए कि एक ऐसा राष्ट्र बन के उभरेगा कि जहां ना लोग राजनीति से नफरत करेंगे ना धर्म से करेंगे, और ये दोनों का जो जोड़ होगा, जैसे महाकवि इकबाल ने कहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, मगर इसे थोड़ा सा इसे व्यापकता लाने की जरूरत है। जैसे धर्म ये कहता है कि धर्म, जैसे अभी मेरे भाई कैलाश जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म ऊपर होना चाहिए, तमाम धर्मों की मूल व्याख्या है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैं ये समझता हूं कि जो लोग, उन दलों को भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए जो अपनी राजनीति के कारण देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्के से चले हैं मदीने की तरफ, जो उन्होंने हिजरत की है, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा काबे को संबोधित करके कि खुदा की कसम मैं तुझे हरगिज ना छोड़ता अगर ये मक्के के मुशरिकीन, यानी बहुत सारे खुदाओं के मानने वाले, और खुदा तो एक है, जैसे सनातन धर्म, अभी राम मिलन जी बैठे हैं यहाँ, सनातन धर्म का मतलब है जो सदा से सीधा चला आया हो। और दुनिया का पहला ग्रंथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद और अंतिम ज्ञान कुरान, और दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। यानी जब धर्म को हम सीधे रास्ते पे लेके चलेंगे और धर्म की व्याख्या ठीक होगी तो समाज भी ठीक होगा, राजनीति भी ठीक होगी, और जब राजनीति ठीक होगी तो देश का भी कल्याण होगा, देशवासियों का भी कल्याण होगा। आज जरूरत इस कासमी साहब, क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप इसलिए ये उम्मीद आप कर रहे हैं। नहीं, हम और आगे जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर आप एक उम्मीद कर पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा था आपका तजुर्बा क्या बताता है? आपने अभी तक जो देखा इस देश में वो क्या बताता है? क्या वाकई राजनीति में आपका भाजपा का कार्यकर्ता बनने से पहले के जो तजुर्बे हैं उसमें राजधर्म सबसे पीछे रखा गया? देखिए, मैं अगर ये बात कहूंगा तो 60 साल का जो कार्यकाल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल मत लीजिए, 60 सालों के अंदर बढ़ जाएगी, विवाद बढ़ जाएगा। 60 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है, 67 साल हो गए आज देश को आजाद हुए। आज हमारे अंदर हमारा भाईचारा इतना होना चाहिए था कि हम प्राचीन काल, हमारा विश्व गुरु का है। आज यूरोप जो है, यानी हमारे भारत की आबादी जो है यूरोप से ज्यादा है, उससे मतलब 1.25 गुनी है या 1.5 गुनी है। आज वो लोग पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज जिस वक्त राजनीतिक जब बदलाव आया देश के अंदर, तो आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत ये वो देश है जिसने तमाम, जो धर्म प्रधान भी है, आप जो है ये देखेंगे जितनी पूरी दुनिया को उस ऊपर वाले ने दिया है उतना तो अकेले आधा तो हिंदुस्तान को दिया है। तो अगर आप यहां देखिए कि धर्मों के नाम पे कभी लड़ाई नहीं हुई है। यहां कौन सी वो ऐसी विडंबना है, क्या ऐसी परेशानी थी कि उन्हें जो है धर्म को आधार बनाना पड़ा? जैसे बहुत सारे लोग, मैं मुस्लिम समाज की बात अगर करूं कि मुसलमानों को 67 साल के अंदर अगर आप देखें तो वो हाशिए के ऊपर आ गए, उनके पास न अच्छी शिक्षा है, और चाहे वो मुस्लिम शासक रहे हो या अन्य लोग रहे हो, उन्होंने उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। और एक बात कहना चाहता हूं मैं देश के लोगों के साथ, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि हिंदू और मुसलमानों का इतना भाईचारा है कि 95% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के स्थापित किए हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारा भाईचारा इतना मजबूत है। और मुस्लिम शासकों ने तो कभी, मुझे नहीं लगता है कुछ लोगों को छोड़ करके, सर सैयद अहमद खां मुस्लिम शासक नहीं थे, वो एक सामाजिक आदमी थे, विद्वान थे। उन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, और जामिया मिलिया, एक देवबंद के फकीर ने, जिसने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का जाकर के बंबई बंदरगाह में स्वागत किया था, और इस देश की आजादी के अंदर अपने अनुयायियों से यह कहा था कि तुम गांधी जी के नेतृत्व के अंदर सब खड़े हो जाओ, इसलिए कि इस अंग्रेज को देश से निकालना है। तो वो भाईचारा, वो देश, वो धर्म तो ये सीख देता है कि अपने धर्म, अपने देश के ऊपर जान दे दो। यही मोहम्मद साहब का, और मैं तमाम महापुरुषों और पैगंबरों की बात करता हूं। मैं महापुरुषों के बारे में कहना चाहता हूं कि उन सब ने ये सीख दी है कि अपने धर्म पर मर मिट जाना शहीदी शहादत जैसा है। लेकिन कासमी साहब, उस सीख का हम लोग पालन तो नहीं करते हैं, दिक्कत तो ये है। और हम रोज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के तजुर्बे करते हैं। आपकी बात जो है वो अपनी जगह ठीक हो सकती है। हम डॉक्टर एमपी सिंह साहब को चर्चा में लाना चाहेंगे। जी सिंह साहब, आप अपनी नजर से क्या देख पा रहे हैं? हम फिर बार बार कह रहे हैं कि ऊपर से ये चर्चा बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की बातें हमें बड़ा प्रेरित करते हैं, लेकिन जब अंदर उतर के हम देखते हैं, जब हम व्यवहारिक स्थिति देखते हैं, तो फिर जो आचार्य राममिलन जी ने जिस तरफ जिक्र किया था, सब कुछ बटा हुआ है, बड़े को छोटा करने की कोशिश लगातार
की जा रही है। पहले जाति ढूंढते हैं, फिर जाति में भी जाति ढूंढते हैं। ये हमारी राजनीति का करैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रामू वालिया साहब ने भी उस पर टिप्पणी की। क्या वाकई राजधर्म सबसे पीछे छूट जाता है, राजनीति ही सबसे आगे रह जाती है? सिंह साहब। राजीव जी, पहले भी मैंने आपके शब्दों का जवाब दिया था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में कह सकते हैं कि जो राजधर्म है उसके पीछे राजनीति में राजधर्म को पीछे छोड़ दिया गया है। राजधर्म में यदि हम लेते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यदि लें हम, तो उस समय से ही आप कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने किस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों से संघर्ष किया था। अभी काजमी साहब कह रहे थे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत तपस्वी हैं, या इस प्रकार का जो क्योंकि ये भारत भूमि जो है ये आर्यों की है, सनातन धर्म की है, यहाँ पर धर्म गुरु पहले से ही रहे हैं, इसीलिए इस देश को धर्म गुरु कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर ना विद्वानों की कमी है, ना तपस्वियों की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जब किसी का प्रोफाइल ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसके लिए नाउन प्रोनाउंस बहुत सारे लग जाते हैं। यदि मैं कुछ वैसे ही लग गए जी, कुछ वैसे ही लग गए आप कह रहे हैं। यदि मैं कहूं कि प्रोफेसर मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन जी जो थे वो भी संत महात्माओं से कम उपाधि में नहीं आते हैं, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल होता है, बोलना बहुत आसान होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सारा कुछ सुनने के बाद में एक समन्वय करने की कोशिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में कमी रही होगी, जिसमें कि अभी साहब बोल रहे थे कि पिछले 60 साल 67 साल से हमारे देश की स्थिति, और अभी महात्मा गांधी जी का भी नाम ले रहे थे, तो महात्मा गांधी जी वैसे ही महात्मा, आप युग पुरुषों से लेकर के चले, हम पहले से प्रोफाइल में हम अपने बातों को जो हम कहते हैं, कहीं देखिए फिर मैं कहूँगा कि राजनीति और धर्म दोनों के समन्वय में होने के बाद ही हम देश के उत्थान की बात कर सकते हैं, देश के विकास की बात कर सकते हैं। अभी देश हित और जनहित में करने वाले लोग बहुत कम हैं और स्वार्थ हित में करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उस अपने राज को भोगने के लिए रहस्यों की नीति पर आ जाते हैं और धर्म की नीति को छोड़ देते हैं। तथाकथित कोई भी, मैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने, जो वास्तव में तपस्वी हैं, जो योगी हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, उन लोगों को तो कोई पीछे कोई आगे आने नहीं देता, उनके गले पर पैर रख करके आगे कूद जाते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये आपने जो मुद्दा रखा हुआ है, ये जो मुद्दा रखा हुआ है, इस राजनीति में ऐसे संत महात्मा आ गए हैं जिससे आज संतों पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वास्तव में वो संत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका जो निष्कर्ष निकलता है ये है कि आज हमारे कहीं ना कहीं समाज में, विद्यालय के अंदर संस्कार और सभ्यता और शिक्षा में कमी आ गई है। वहाँ पर हमारी जो मौलिक वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम चीटिंग और इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे हमारे आलू वालिया साहब कह रहे थे कि यदि हम झरोके से भी आ जाएं, सबकी सोच यही होती है कि किसी भी प्रकार से हम विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभा हम पहुंच जाएं, चाहे हमें किसी का सहारा लेना पड़े, और उस सहारे में हम उन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, जो लोग हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, परिवार के होते हैं, जो हमसे दिल से जुड़े हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि हम यदि हमारी जाति का ही तो है, हमारे धर्म का ही तो है, हमारा भाई मोमडंस भाई तो है, हमारा हिंदू भाई तो है, हमारी जाट संप्रदाय से तो है, चलो इसको जिता देते हैं, कोई बात नहीं, है तो अपना। लेकिन ये देश सारा अपना है, उस परिवार को भूल जाते हैं, उस देश को भूल जाते हैं, उस धर्म को भूल जाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश, जिसको संविधान के अंदर कहा गया कि हमारा धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म कहा गया, ये धर्मनिरपेक्ष देश की डेफिनेशन है, इसे धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। ठीक है, हम हरियाणा के मामले पर आए, इससे पहले हम आचार्य रामविलन जी से टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। आचार्य जी, निदान क्या है? अब देखिए, MP सिंह साहब ने अपनी बात रखी तो उन्होंने शिक्षा को कटघरे में खड़ा किया, राजनीतिक दल पहले से कटघरे में हैं। आपने जब अपनी बात शुरू की थी तो आपने धर्माचार्यों के आचरण को कटघरे में खड़ा कर दिया था। रामू वालिया साहब ने यह भी कहा कि धर्माचार्य ऐसे भी हैं जो राजनीतिज्ञों के चरणों में पड़े हुए हैं। अब सवाल यह कि जिस सुंदर देश या जिस डेवलप कंट्री की कल्पना हम करते हैं, या जिन ऊंचे आदर्शों की कल्पना हम करते हैं, उसमें होना क्या चाहिए, उसका भी तो कोई रास्ता होगा। आचार्य जी, उसका निदान है राजीव रघुनंदन जी, जब से राजनीति में अर्थपरायण लोग आ गए, राजनीति में अर्थपरायण, मनी माइंडेड लोग, ये राष्ट्र धर्म प्राण है और भारत के अस्तित्व के कारण ही
विश्व के समस्त देशों का अस्तित्व है, ये देश के नहीं दुनिया के सारे लोग मानते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब तात्कालिक लाभ के लोभ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों से समझौता कर लिया जाता है तो फिर देश की स्थिति इससे भी बदतर होगी जो आज हो रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म को प्राणों से ज्यादा निर्वाह करना चाहिए। पद कुछ नहीं होता है, जब राष्ट्र ही नहीं होगा तुम्हें पद कहां से मिलेगा। धर्म प्राण होना चाहिए। अर्थपरायण की तरह धर्म का स्टिकर लगा करके हम धर्मपरायण बनेंगे तो धर्म की यही दुर्दशा होगी जो आज तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही है। और निदान इसका एक ही है, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र का प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति राष्ट्र के सामने अपनी सभी आवश्यकताओं को गौण समझे। राष्ट्र के उन्नयन का विकास उसका पूर्ण होना चाहिए। और कल रक्षाबंधन में मैं कहना चाहता हूं विश्व के सभी देश के सभी राजनेताओं से कि भारत के उत्कर्ष के लिए क्रांति का कमरी सूत्र अपने अतीत के मणिबंध में बंधवाओ और राष्ट्र के उत्थान के लिए छोटी मोटी स्वार्थपरायण भावना का बलिदान कर दो। तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा भविष्य विश्व अभिनंदन करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब जरा हम खट्टर जी के पास आएंगे। खट्टर जी, एक सवाल हमने ये भी रखा है अपनी इस डिबेट में कि क्या हमारे प्रदेश में, हरियाणा में जो हो रहा है वो धर्म और राजनीति का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बस मैन साहब आ रहे हैं सर आपके पास, बिल्कुल टिप्पणी आपसे लेंगे। HSGMC को लेकर खट्टर साहब जो कुछ प्रदेश में हो रहा है, क्या वो इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है? कितना ही कोई राजनीतिक दल इनकार कर ले, डिनाई कर ले कि धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है और इस बार सत्ताधारी पार्टी कटघरे में है। प्रदेश की जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है इसका कोई आज का ये उदाहरण नहीं है। केंद्र में जब ये पहले लोग थे तब भी इस प्रकार के बहुत उदाहरण मिलते हैं कि अब इसको धर्म कहें, मजहब कहें, संप्रदाय कहें, संप्रदाय के आधार के ऊपर जो तुष्टीकरण की राजनीति या इस प्रकार से एक दूसरे संप्रदाय को जो बढ़ाने की राजनीति ये पहले भी करते रहे हैं। और ये जो नया उदाहरण प्रस्तुत हुआ जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा प्रदेश की, इसको हरियाणा क्या कहा आपने, HSGMC मैनेजमेंट कमेटी का शब्द उसमें डाला गया जी। HSGMC, तो HSGMC के इस विषय पर वास्तव में तो हम लोग इससे 2005 में भी जब हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था हम उसमें सहमत थे कि हरियाणा की HSGMC अलग बननी चाहिए। और मैं समझता हूं कमोबेश कांग्रेस भी उस समय सहमत थी। मेरा प्रश्न ये है कि आज 10 साल के बाद, शासन करने के बाद इनको अचानक ये याद आया और रातों रात एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाकर और इस एक्ट को पास करना, और वो भी बिना प्रक्रिया पूरी किए हुए। इस विषय पर कोई ऐसी समस्या नहीं थी। वास्तव में तो ये विषय सिख समाज का अपना आंतरिक विषय था। धर्माचार्यों को बैठ करके इसको निर्णय करना चाहिए था। वो अलग बनती है या एक बनती है, वो उसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। दो प्रदेशों के यानी एक संप्रदाय के दो प्रदेशों के लोग अपनी मैनेजमेंट अलग भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो अराजनीतिक है, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं प्रांतों की, 2-4 प्रांतों की इकट्ठी मिला के भी करते हैं और कई बार एक एक प्रांत में भी 2-2, 4-4 भाग करके अपनी व्यवस्थाओं को चलाते हैं।